आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी में निकाल दी, हर महीने पीएफ करता रहा, हर महीने ईपीएस में योगदान जाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन का वक्त आया, तो पेंशन इतनी कम की दवाई और घर का खर्च भी नहीं चल पाता है। सवाल यह है कि क्या पेंशन वाकई बढ़ने वाली है? 7,500 की पेंशन, साथ में डीए वाला प्रस्ताव कहां फंसा है? क्या श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की बैठक का कोई परिणाम निकला है? कौन सी फाइल अटकी है और किस महीने से पेंशन बढ़ने की संभावना है? बस आज हम यही आपको जानकारी बताएंगे कि आखिर आधिकारिक अपडेट क्या है पेंशन को लेकर। तो अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी सीधे ही आपके यहाँ पर पेंशन भोगी है, आप सभी या फिर आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, उन सभी से जुड़ी हुई है, उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर आप भी पेंशन भोगी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईपीएस पेंशनर की सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। ये मांग एनएसए की ओर से सरकार के सामने कई बार रखी जा चुकी है। अभी स्थिति क्या है? ये प्रस्ताव श्रम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में भेजा जा चुका है। वित्त मंत्रालय इसका बजट प्रभाव और संख्या देकर के आकलन कर रहा है। मतलब काम रुका नहीं है, प्रक्रिया जारी है। सरकार भी जानती है कि 1,000-2,000 की पेंशन से गुजारा करना नामुमकिन है। ईपीएस पेंशनर्स की दूसरी बड़ी मांग है पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को, यानी पति और पत्नी दोनों को लिए, यानी कि मेडिकल की सुविधा लागू की जाए। और क्यों? क्योंकि इस उम्र में सबसे बड़ा खर्च दवाई और इलाज में ही होता है। एनएसई ने सरकार को सुझाव दिया है कि पेंशनर्स को सीजीएचएस या फिर ईएसआईसी जैसी स्वास्थ्य सुविधा में शामिल किया जाए। सरकार इस पर प्रैक्टिकल मॉडल देख रही है ताकि पेंशनर को राहत मिले, सिस्टम पर बोझ न हो। इतना तय है कि स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल करना पूरी संभावना है। आपको क्या लगता है, यानी कि मामला सिर्फ कुछ लोगों का है या फिर सभी पेंशनर्स का है? तो यहाँ पर सभी ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स हैं, उन सभी की यही मांग है। देश में लगभग 78 लाख ईपीएस पेंशनर हैं। इनमें से अधिकतर प्राइवेट फैक्ट्रियों में है, कंपनियों में है, मिल में है, ट्रांसपोर्ट या फिर पीएसयू में काम करने वाले लोग थे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है। आज पेंशन इतनी कम है कि दवाई और बिजली पानी भी मुश्किल से होता है। यही कारण है एनएससी आंदोलन और सरकार की बैठकें सीधा देश के लाखों पेंशन परिवार है उनसे जुड़ी हुई हैं। कई लोग पूछते हैं कि अभी फाइल कहां अटकी है, तो सुनिए। 7,500 प्लस डीए वाला प्रस्ताव श्रम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में है, यानी कि वित्त मंत्रालय पेंशन के प्रस्ताव को लेकर फिलहाल समीक्षा में। वित्त मंत्रालय इसे बजट कुल, यानी कि बजट बोझ, वार्षिक खर्च और लाभार्थी संख्या के आधार पर समीक्षा कर रहा है कि इससे बाद ही इसे कैबिनेट कमेटी में भेजा जाएगा। यानी मामला रुका नहीं है, प्रक्रिया चल रही है, बस निर्णय का इंतजार है कि पेंशन भोगियों के लिए आखिर ये निर्णय कब आएगा। तो पेंशन का जो प्रस्ताव है जो भी चल रहा है, बुजुर्ग पेंशनर्स की यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं, समान और अधिकार की लड़ाई है। सरकार भी यह बात समझ चुकी है कि चर्चा लगातार पेंशन को लेकर चल रही है, प्रस्ताव जारी है। जब भी फैसला आएगा उसका सीधा ही असर देश भर के लाखों पेंशन और परिवार है जो पेंशन धारक है उन पर होगा।